क्योंकि जब तक शांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा है, स्वयं ही चैतन्य नहीं होंगे तो दूसरे को चैतन्य क्या करेंगे। अब महाराज चाहे हम हो या आप हो, पहला सुख निरोगी का है। बोलो भाई, कथा कर रहे थे, पसीना बहता, गर्मी लगती तो कथा में मन लगता क्यों भाई? जब अच्छी गर्मी लगती है ना, और जब ये रोटी बनाती है फिर इतनी लोई की जगह इतनी बड़ी, अगर पति ने कहते क्यों आज तो बड़ी बड़ी रोटी बनी है, शर्म नहीं आ रही? चूल्हे में घुसे घुसे गर्मी आ रही, लग रही पसीना पे रखते इतनी रोटी खाई। तो महाराज इसीलिए पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी। क्या भाई, खूब धन हो और शरीर किसी काम का ना हो, धन को क्या करना? क्या भाई, धन तो खूब है लेकिन शरीर ही काम नहीं दे रहा। तो पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख धन तो खूब है और बेटा माई को लाल। महाराज पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। महाराज अगर बेटा धुंधकारी जैसा हुआ तो फिर यही लगता है हमारा, इससे अच्छा तो निपुत्री ही ठीक था। तो पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख सुलक्षणा नारी। पत्नी भी ठीक हो, और ये नहीं कि हम धन खूब कमा कमा के घरे ले जा रहे और पत्नी बनिया के घर है ओली में पिसी ले गए और चाट पकोड़ा। पति धन कमा सकता है लेकिन गृहस्थी माताएं चलाती है। ठीक है, माताएं चाहे तो घर को स्वर्ग बना दें, अब माताएं चाहे तो घर को नरक बना दें। एक महिला चाहे तो 3000 में परिवार चला सकती है, और एक महिला चाहे तो महाराज 90,000 भी उसको एक महीना के लिए कम पड़ सकता है। समझ रहे हैं? ये औरत के ऊपर होता है, महिलाओं के ऊपर होता है। तो चौथा सुख सुलक्षणा नारी, पांचवा सुख हो बास सुवासा। पांचवा सुख वो है कि हमारा पड़ोसी अच्छा हो। और ये नहीं महाराज कि हमारी घंटी बजे और पड़ोसी, हाँ कभी कभी ये भी बड़ी दिक्कत होती है कि अगर राक्षस के सामने रह गए, हम ठहरे हरि भक्त, हम बजावे घंटी वो को बजे लठ, हम गाए भजन वाके होए महाराज दूसरे प्रवचन। पर ऐसे के भगवान भी मदद करते हैं। एक महात्मा जी थे, जैसे हमारे नित्यानंद जी महाराज हैं, बड़े सरल संत हैं। तो महात्मा जी का ऐसा था कि संत सुखी विचरंत मही, एक पर महात्मा जी को चतुर्मासा काटना था। तो एक चेले ने महात्मा जी की बड़ी सुंदर कुटिया बनाई और महात्मा जी को ठहरा दिया। अब महात्मा जी के जस्ट सामने नाचने वाले का बंगला था। महाराज अब जब महात्मा जी के भजन का समय हो तो नाचने वाली का सोने का समय हो, और जब महात्मा जी के सोने का समय हो तो नाचने वाली के नाच गाने का समय। महात्मा जी को तो कोई परिवर्तन नहीं था, जैसे मेरी ठाकुर की इच्छा भाई, जैसे मेरी ठाकुर की इच्छा, इसमें कोई मतलब नहीं। पर महाराज जब 4 बजे से महात्मा जी जागे, संग झालर घंटा ढपली बजा के भजन करें, तो नाचने वाली को अच्छा ना लगा। नाचने वाली ने सोचा कि अगर बाबा को हाथ पकड़ के भगाऊंगी तो लोग निंदा नहीं करेंगे। एक दिन नाचने वाली ने अपने यार दोस्तों से कहा, जाओ इस बाबा की कुटिया में आग लगा दो। बोले क्यों? बोले जब बाबा की कुटिया में आग लगी तो बाबा खुद ही भाग जाएगा, मैं स्वतंत्र होके, क्योंकि सोने नहीं दे रहा। जैसी नाचने वाली, जैसे उसके मित्र, बाबा की कुटिया में आग लगा। अब महात्मा जी तो बड़े ही सरल थे। बाबा बाहर निकले,
बोले वाह प्रभु वाह, थोड़ा सा कुटिया से मोह था तो उसे भी आग लगा दी, क्योंकि संत को किसी चीज से मोह नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा किया प्रभु, भले कुटिया में आग लगी, कम से कम दूसरा डेरा तो देख लूंगा, आगे तो चलूंगा। पर महाराज ते ही समय पवन चले 49। हनुमान जी भला देख सकते हैं, हनुमान जी ने पूरब की हवा पश्चिम को करी और नाचने वाली की महाराज 3 खंड की बिल्डिंग में धू 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 करके चल रहे, एसी कूलर टीवी फ्रिज। महाराज नाचने वाली चिल्लाई बचाओ बचाओ, मेरे घर में आग लग गई, बचाओ। महात्मा जी बोले इधर बचाओ बचाओ, एक दिन तुझे भी जल के मर जाना है। ये तो बंगला है, नासुर चीजें हैं, बैठ इधर। अरे बोले महात्मा जी मेरे घर में आग लग गई है, तो बोलो मेरी भी तो कुटिया में आग लगी थी, मुझे तो कोई परिवर्तन ना पड़ा। पर सुन, तूने दूसरे का बुरा चाहा तो भगवान ने तेरा बुरा किया, इसीलिए कभी किसी का बुरा नहीं हो। महात्मा जी ने बड़ा सुंदर कहा, बोले आज शांत बैठ, विनय पत्रिका का कविता है। बोले आज शांत बैठ है, क्यों व्यर्थ में मचाती शोर, और लगी है आग तो इसे जल जाने दे। अरे बोले महाराज, तो बोले सुन, बोले तेरे यार ने लगाई मेरी कुटिया में आग, तो मेरा भी तो कोई यार है, और मेरा कौन है? हनुमान। बोले तेरे यार ने लगाई मेरी कुटिया में आग, अब मेरा हुई यार के अरमान निकल जाने दे। न तेरा है झगड़ा न मेरा है झगड़ा, और यार यार की लड़ाई है तो इसे निपट जाने दे। तो महाराज कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जब दूसरों को भला करोगे तब तुम्हारा भला होगा। पर आज का इंसान क्यों भाई, हमेशा अब उसने सुख से परेशान नहीं है जितना दूसरों के दुख। महाराज आज का इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है जितना बगल वाले की सुख से परेशान है। हमेशा एक अंगुली उठाता ना, वो कितना बुरा है, बेईमान है, चोर है। और कभी ये देखा कि एक अंगुली सामने तरफ कही तो 3 अंगुली तुम्हारी तरफ है ना, करके देखिए वो कितनी चोर है, तो 3 अंगुली तरफ अपनी तरफ है ना। अरे दुनिया को बुरा कहने से पहले जरा अपनी तरफ तो एक बार झांक के देख, तू कितना अच्छा है। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलया को, और जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न को। तो महाराज संसार को बुरा कहने से पहले एक बार अपनी तरफ झांक करके देख लेना चाहिए। इसीलिए जितना भी बन सके कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।